सुनील दत्त जन्म 6 जून 1929, मृत्यु 25 मई 2005, जिनका असली नाम बलराज दत्त था, भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता व निर्देशक थे, जिन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राजनीति में भी सार्थक भूमिका निभाई। मनमोहन सिंह की सरकार में 2004 से 2005 तक वे खेल एवं युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे। उनके पुत्र संजय दत्त भी फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव जीता और सांसद बने। वे यहां से लगातार 5 बार चुने जाते रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने पिता से विरासत में मिली वह सीट जीत ली। भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त वे बंबई के शेरिफ भी चुने गए। सुनील का जन्म ब्रिटिश भारत में पंजाब राज्य के झेलम जिला स्थित खुर्दी नामक गांव में हुआ था। यह गांव अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। सुनील ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और जीवन यापन के लिए बेस्ट में कंडक्टर की नौकरी भी की। करियर। उनके कैरियर की शुरुआत रेडियो सीलोन पर, जो कि दक्षिणी एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, एक उद्घोषक के रूप में हुई, जहां वे बहुत लोकप्रिय हुए। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय करने की ठानी और बंबई आ गए। 1955 में बनी रेलवे स्टेशन उनकी पहली फिल्म थी, पर 1957 की मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। डकैतों के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो ने वर्ष 1964 का फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। उसके 2 ही वर्ष बाद 1966 में खानदान फिल्म के लिए उन्हें फिर से फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1957 में बनी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में शूटिंग के वक्त लगी आग से नरगिस को बचाते हुए सुनील दत्त बुरी तरह जल गए थे। इस घटना से प्रभावित होकर नरगिस की मां ने अपनी बेटी का विवाह 11 मार्च 1958 को सुनील दत्त से कर दिया। 1950 के आखिरी वर्षों से लेकर 1960 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें साधना 1958, सुजाता 1959, मुझे जीने दो 1963, गुमराह 1963, वक्त 1965, खानदान 1965, पड़ोसन 1967 और हमराज 1967 प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। फिल्म मुझे जीने दो में उनके बेहतरीन अभिनय ने उन्हें बहुत लोकप्रिय स्टार बना दिया। प्रमुख फिल्में। वर्ष, फिल्म, चरित्र, टिप्पणी। 2003 मुन्ना भाई MBBS। 1993 क्षत्रिय। 1993 फूल। बलराम चौधरी। 1992 परंपरा। ठाकुर भवानी सिंह। 1992 विरोधी। पुलिस कमिश्नर। 1991 हाय मेरी जान। 1991 कुर्बान। पृथ्वी सिंह। 1991 यह आग कब बुझेगी। 1991 प्रतिज्ञाबद्ध। 1988 धर्मयुद्ध, ठाकुर विक्रम सिंह। 1987 वतन के रखवाले, जेलर सूरज प्रकाश। 1986 काला धंधा गोरे लोग, माइकल सुदर्शन। 1986 मंगल दादा। 1985 फासले, विक्रम। 1984 लैला। 1984 यादों की जंजीर। 1984 राज तिलक, जय सिंह। 1982 बदले की आग। 1982 दर्द का रिश्ता। 1981 रॉकी। 1980 यारी दुश्मनी। 1980 गंगा और सूरज। 1980 लालू पुकारेगा। 1980 एक गुनाह और सही।
1980 शान, डीएसपी शिव कुमार। 1979 जानी दुश्मन, 1979 अहिंसा, 1979 मुकाबला, विक्रम, विकी। 1979 सलाम मेमसाब, 1978 डाकू और जवान, 1978 काला आदमी, 1978 राम कसम, 1977 पापी, राजकुमार, 1977 आखिरी गोली, 1977 ज्ञानी जी, 1977 लड़की जवान हो गई, 1977 सत श्री अकाल, 1977 चरणदास, 1977 दरिंदा, 1976 नागिन, प्रोफेसर विजय, 1976 नहले पे देहला, 1975 उमर कैद, 1975 ज़िमी आनंद, 1975 हिमालय से ऊंचा, विजय, 1974 प्राण जाए पर वचन ना जाए, राजा ठाकुर, 1974 कोरा बदन, 1974 दुख भंजन तेरा नाम, साधु, 1974 गीता मेरा नाम, 1974 36 घंटे, हिम्मत, 1973 हीरा, हीरा, 1973 मन जीते जग जीत, 1972 जय ज्वाला, 1972 जिंदगी जिंदगी, डॉक्टर सुनील, 1972 ज़मीन आसमान, रवि, 1971 रेशमा और शेरा, शेरा, 1971 ज्वाला, 1970 भाई भाई, 1970 दर्पण, बलराज दत्त, 1969 चिराग, अजय सिंह, 1969 प्यासी शाम, राजा, 1969 मेरी भाभी, राजू, 1969 भाई बहन, सुरेंद्र प्रताप, 1969 ज्वाला, 1968 गौरी, सुनील, 1968 पड़ोसन, भोला, 1968 साधु और शैतान, 1967 मिलन, 1967 हमराज, कुमार, 1967 मेहरबा, 1966 मेरा साया, ठाकुर राकेश सिंह, 1966 कप्न, रामनाथ, 1966 आम्रपाली, 1965 खानदान, गोविंद एस लाल बहादुर, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, 1965 वक्त, बबलू रवि, 1964 यादें, अनिल, 1964 बेटी बेटे, 1964 गजल एजाज, 1963 नर्तकी, 1963 गुमराह, राजेंद्र, 1963 आज और कल, 1963 ये रास्ते हैं प्यार के, 1963 मुझे जीने दो, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, 1962 मैं चुप रहूंगी, कमल कुमार, 1962 झूला, 1961 छाया, 1960 हम हिंदुस्तानी, सुरेंद्र नाथ, 1960 उसने कहा था, 1960 दुनिया झुकती है, 1960 एक फूल चार कांटे, संजीव, 1959 इंसान जाग उठा, रंजीत, 1959 दीदी, 1959 सुजाता, 1958 पोस्ट बॉक्स 999, विकास, 1958 साधना, मोहन, 1957 पायल, मोहन,
1957 मदर इंडिया। बिरजू। 1956 किस्मत का खेल। 1956 राजधानी। 1956 एक ही रास्ता अमर। 1955 कुंदन। अमृत। 1955 रेलवे प्लेटफॉर्म रामू। बतौर निर्माता। वर्ष फिल्म टिप्पणी। 1991 यह आग कब बुझेगी। 1982 दर्द का रिश्ता। 1971 रेशमा और शेरा। 1963 ये रास्ते हैं प्यार के बतौर निर्देशक। वर्ष फिल्म टिप्पणी। 1991 यह आग कब बुझेगी। 1982 दर्द का रिश्ता। 1981 रॉकी। 1978 डाकू और जवान। 1971 रेशमा और शेरा। 1968 गौरी। 1964 यादें। सम्मान और पुरस्कार। 1964 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मुझे जीने दो। 1966 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार खानदान। 1967 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिलन 2। 1968 पद्मश्री। 1982 बम्बई के शेरिफ। 1995 फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 1997 स्टार स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 1998 राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना सम्मान 3। 2005 दादा साहब फाल्के अकादमी का फाल्के अवार्ड। 2005 IIFS लंदन का भारत गौरव सम्मान। राजनीतिक कैरियर। 1987 में जब पंजाब उग्रवाद का सामना कर रहा था तब सद्भाव और भाईचारा स्थापित करने के लिए सुनील दत्त ने बॉम्बे से अमृतसर स्वर्ण मंदिर तक महाशांति पदयात्रा की। बम्बई से 78 दिनों तक 2000 किलोमीटर पैदल चलकर वे अमृतसर पहुंचे और उस महाशांति पदयात्रा में उनके साथ उनकी पुत्री प्रिया दत्त और 80 अन्य व्यक्ति भी थी। पदयात्रा के दौरान 500 से अधिक सड़क किनारे सभाओं को संबोधित करने के लिए दत्त ने भयानक गर्मी, पीलिया और पैरों के छाले पर काबू पाया। 1990 के दशक की शुरुआत में कुछ वर्षों के लिए उनका राजनीतिक करियर रुक गया था जब उन्होंने अपने बेटे को AK-56 रखने के लिए गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल से मुक्त करने के लिए काम किया था, जिसका दावा था कि वह बॉम्बे में बम विस्फोटों के बाद अपने परिवार की सुरक्षा के लिए था। लोक कल्याण के कार्य। सुनील दत्त और नरगिस दोनों पति पत्नी ने मिलकर अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप नाम से एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण बहुत पहले ही कर लिया था। इस संस्था के माध्यम से वे फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र व लोक कल्याण के कार्य निरंतर करते रहे। 1981 में यकृत कैंसर से हुई उनकी पत्नी नरगिस दत्त की मृत्यु के बाद सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। इतना ही नहीं, प्रति वर्ष उनकी स्मृति में नरगिस अवार्ड भी देना प्रारंभ किया। अब ये दोनों कार्य उनकी बेटियां व बेटा मिलकर देखते हैं। 25 मई 2005 को मुंबई में पाली हिल बांद्रा स्थित बंगले पर हृदय गति बंद हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई।